हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, घासीराम हमेशा हंसता रहता है। अरे वे तो हमेशा क्रिकेट खेलते रहते हैं। मेरी सिस्टर तो हमेशा बकबक करती रहती है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ इसी तरीके के सेंटेंस जिसमें हम ये बोलते हैं कि हम कोई काम करते रहते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर एंड आई वेलकम यू इन टुडेज सेशन। दोस्तों, आज धमाकेदार प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। आज आपको 3 से 4 ऐसे एडवांस के टॉपिक पढ़ाऊंगा जिनको पढ़कर आपकी इंग्लिश पर 4 चांद लग जाएंगे। अगर आप तैयार हैं, अगर तैयार है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी कमेंट में क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो कमेंट में क्या लिखना है आई विल टेल यू। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला स्ट्रक्चर है कोई काम करते रहना। दोस्तों, कई बार हम बातों ही बातों में बोलते हैं हम तो ये करते रहते हैं, हम तो वो करते रहते हैं, अरे वो तो यही करता रहता है। मेरे दादाजी तो हमेशा रामायण पढ़ते रहते हैं, मेरी मम्मी हमेशा खाना बनाती रहती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमेशा कोई काम करते रहने का जिक्र हो, उनके लिए ये वाला स्ट्रक्चर हम लगाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अगर वो टेंस प्रेजेंट टेंस है तो क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, फिर हम ऑलवेज लगाएंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक एग्जांपल यहां पर लिखा है, वे लड़के हमेशा क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो इसको बनाएंगे वे लड़के यानी कि दोज बॉयज, फिर इज एम आर में से कोई एक लेंगे, आर लिया क्योंकि यहां पर बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, दोज बॉयज आर, और यहां पर लगा देंगे ऑलवेज। और खेलने के लिए लगाते हैं प्ले, तो प्ले का वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, और हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो सेंटेंस क्या बन गया, वे लड़के हमेशा क्रिकेट खेलते रहते हैं, दोज बॉयज आर ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। एक और सेंटेंस यहां पर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम हमेशा अंग्रेजी बोलते रहते हो। यहां पर सेंटेंस क्या लिया, तुम हमेशा अंग्रेजी बोलते रहते हो। तुम हमेशा अंग्रेजी बोलते रहते हो। कैसे बोलेंगे, यू आर ऑलवेज स्पीकिंग इंग्लिश। है ना कमाल की बात। दोस्तों, एक और सेंटेंस बना के देखते हैं, वह हमेशा मुस्कुराती रहती है। इसी चक्कर में तो घासीराम 10वीं में 3 बार फेल हो गया। क्यों हो गया घासीराम फेल, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो वह हमेशा मुस्कुराती रहती है। इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो इसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा शी के साथ लिखा इज, फिर हम लगा देंगे ऑलवेज, शी इज ऑलवेज, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्माइलिंग। तो सेंटेंस क्या बन गया, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। चलो कुछ ओरल प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, पढ़ने का सही तरीका यही है। पहले हमने कंसेप्ट को समझा, हमने एक सेंटेंस के पैटर्न को देखा कि कोई काम करते रहते हैं, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इज एम आर प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये पक्का हो गया। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे और एग्जाम्पल में हमने बना लिए रिटर्न में। अब थोड़ी ओरल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा पढ़ाता रहता हूं, आई एम ऑलवेज टीचिंग। अरे वो तो हमेशा सिगरेट पीता रहता है, ही इज ऑलवेज स्मोकिंग। मेरे पापा हमेशा खेत में ही जाते रहते हैं, माई फादर इज ऑलवेज गोइंग टू द फील्ड। राहुल हमेशा मोबाइल चलाते रहता है, राहुल इज ऑलवेज यूजिंग मोबाइल। पक्का हो गया टॉपिक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एडवांस का, इतना समय लगता है। जब हमें यह बोलना हो कि मुझे स्कूल जाने में इतना समय लगता है, मेरी मम्मी को खाना बनाने में 1 घंटा लगता है, राहुल को तो कोचिंग आने में 2 घंटे लग जाते हैं, मेरे पापा को ऑफिस जाने में 15 मिनट लगते हैं, इतना समय लगता है। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हमें इट लगाना है, उसके बाद इट के बाद यहां पर अगर टेंस चेंज होगा तो विल या टुक लगाना है, अदरवाइज सीधा टेक लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टेक्स लगाना है। तो इट, टेक प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहां पर ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे आई का मी होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, दे का देम होता है, यू का यू होता है, वी का अस होता है। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। इसलिए यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है, फिर टू लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लगा देना है ऑब्जेक्ट।
चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहां पर सेंटेंस है, हमें स्कूल जाने में 10 मिनट लगेंगे। अब मैंने क्या पैटर्न क्या है, कितना समय लगता है, 10 मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इट विल टेक अस मतलब हमें, तो इट विल टेक अस 10 मिनट्स टू गो टू स्कूल। कुछ एग्जाम्पल्स और करके देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि उसे यहां आने में 2 घंटे लगेंगे। उसे यहां आने में 2 घंटे लगेंगे। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, फ्यूचर का है ना, तो इट विल टेक हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखो इट विल टेक कितना, इट विल टेक किसे, उसे, इट विल टेक हिम। देखो सब्जेक्ट इट लिखा, उसके बाद टेक के लिए विल लगाया क्योंकि फ्यूचर टेंस है, तो विल टेक हो गया। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, हिम। उसे को हम क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, और ही की ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होती है, हिम होती है। तो इट विल टेक हिम टू कम। इट विल टेक हिम 2 आवर्स, यहां पर लगा इट विल टेक हिम 2 आवर्स टू कम हियर। अगर यहां पर मान लीजिए हम बोले कि उसे आने में 2 घंटे लगेंगे, इट विल टेक हिम टू 2 आवर्स टू कम हियर। मान लो मैंने ऐसा कहा कि राजा को घर पहुंचने में 4 दिन लगेंगे, तो राजा विल टेक या इट विल टेक 4 डेज, इट विल टेक 4 डेज टू राजा टू रिच एट होम। इस तरीके से हम सेंटेंस बना देंगे। तो इट विल टेक की जगह पर हम इट टेक्स ही बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे पता है मुझे होमवर्क करने में आधा घंटा लगता है, तो इट टेक्स हाफ एन आवर टू मी टू कंप्लीट द होमवर्क। मैंने कहा कि राहुल को कोचिंग पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, इट टेक्स राहुल टू 2 आवर्स टू रिच टू दी कोचिंग क्लासेस। तो इस तरीके से आप अलग अलग पैटर्न के सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमारा अगला पैटर्न बहुत ही इजी है, कार्य होने की संभावना होना। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे उसके हारने की संभावना है। मैंने कहा कि राहुल की जीतने की संभावना है, उसके यहाँ आने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, मेरे इंग्लिश सीखने की संभावना है, गुंजाइश होना, संभावना होना। तो दोस्तों जहाँ पॉसिबिलिटी होती है ना, वहाँ पर हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो, फिर इज एम आर लगा दो, फिर लाइकली टू लगा दो, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। मुझे पता है कि आपको ये पैटर्न समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इस वीडियो को 2 बार देखना। 2 बार देखोगे ना तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए लास्ट में आपको होमवर्क में 5 सेंटेंसेस देके जाऊंगा। अगर वो 5 सेंटेंसेस आपने कॉमन डे बना दिए तो समझ जाऊंगा कि मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया, क्योंकि एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर है ना, टाइम तो लगेगा। इसलिए अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है, ठीक है। और कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि बाकी लोगों को भी नॉलेज मिले। तो यहाँ पर जब किसी वाक्य के लास्ट में आता है किसी कार्य होने की संभावना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर प्रेजेंट में इज एम आर लगाओ, लाइकली टू लगाओ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। उसके हारने की संभावना है, ही इज लाइकली टू लूज। जैसे एक और सेंटेंस मैंने कहा, हमारी जीतने की संभावना है, हमारी जीतने की संभावना है। कैसे बोलोगे, तो आप मुझसे पहले बना लोगे, बोले सर स्ट्रक्चर को देख लो, वाक्य बन जाएगा। तो हमारी यानी कि वी आर लाइकली टू विन, है ना, आसान। एक और सेंटेंस बोला, क्या बोला, मैंने कहा कि उसकी यहां आने की संभावना है, उसकी यहां आने की संभावना है। कैसे बोलोगे, तो यहां पर आप बोलोगे ही इज लाइकली टू कम हियर। जैसे मैंने कहा कि मेरे बाहर जाने की संभावना है, अगले महीने मेरे बाहर जाने की संभावना है, तो आई एम लाइकली टू गो आउटसाइड नेक्स्ट मंथ। मैंने कहा कि मेरे मोबाइल खेलने की संभावना है, आई एम लाइकली टू मोबाइल खेलने मतलब मोबाइल चलाने की संभावना है, आई एम लाइकली टू यूज मोबाइल। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैंने फटाफट में आपको 10 मिनट में 3 टॉपिक पढ़ाए एडवांस लेवल की। क्विकली कंक्लूड करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस क्या था, कोई कार्य करते रहना, तो आपको ऑलवेज का यूज मैंने सिखाया था। 2 सेंटेंसेस होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट में लिख के जाना। नंबर वन, वह हमेशा सोचता रहता है, और नंबर 2,
नंबर टू हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। इन दो सेंटेंसेस को कमेंट में बताना इस टॉपिक से। इतना समय लगता है, इट टेक्स मी 2 आवर्स, इट टेक्स मी 4 आवर्स, इट विल टेक मी 10 आवर्स। तो इट टेक्स मी या फिर इट विल टेक मी, इन सारे सेंटेंसेस से हम इस समय इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कमेंट में बनाना है। नंबर 1, मुझे इंदौर पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। नंबर टू, उसे खाना खाने में 2 घंटे लगते हैं। ये दो सेंटेंसेस होमवर्क है इस टॉपिक से। और हमारा एक और टॉपिक है कार्य होने की संभावना होना, यानी कि लाइकली टू का यूज कैसे करते हैं। 2 सेंटेंसेस दे रहा हूं, होमवर्क के रूप में करके जाना है। सेंटेंस नंबर 1 कि आज बारिश होने की संभावना है। सेंटेंस नंबर टू एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगर नया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और फीडबैक का वेट रहेगा। और 2 लोगों को कम से कम शेयर तो कर ही देना। थैंक यू सो मच।